9 तारीख को कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा। पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री का चयन, उसके बाद कुछ कैबिनेट मंत्री, हो सकता है उप मुख्यमंत्री भी शपथ लें 9 तारीख को। ठीक है ना, यानी तकरीबन 72 घंटे बचे हैं। लेकिन जो बड़ी फुर्सत के साथ अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था जनादेश की जगह, आखिरकार वही उसी आधार पर बीजेपी को बहुमत मिला जो वो हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में करते रहे। अब वही शुभेंदु अधिकारी का पत्ता कटने जा रहा है। जी हां, यह खबर यूं ही नहीं दिखाई थी। आज आपको दिखाऊंगा जिस नारे को, जिस स्लोगन को भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता सिर माथे पर लेता है, लेकिन अब उसी नारे, उसी स्लोगन को, जी हां, नरेंद्र मोदी जी के स्लोगन को धज्जियां उड़ाकर रख दी, सीधे सीधे चुनौती दे डाली गई। जी हां, यह शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दी गई नरेंद्र मोदी साहब को देश के प्रधानमंत्री को दी गई पहली चुनौती है। तो क्या वाकई शुभेंदु अधिकारी कोई बगावत करने जा रहे हैं? क्योंकि शुरुआत उन्होंने चाहे कैसे की हो, लेकिन क्या वो बीजेपी पश्चिम बंगाल के एक बड़े चेहरे के तौर पर अपने आप को स्थापित करके सीधे सीधे चुनौती देने जा रहे हैं मोदी और शाह को? ताजा वीडियो है, ये तब का वीडियो नहीं है जब वो टीएमसी में हुआ करते थे। वो भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही मोदी और शाह को चुनौती दे डाली है, यानी पत्ता कट चुका है, ये क्लियर है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हमने आपको एक खबर दिखाई थी, कई नाम चल रहे हैं जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी हैं, लेकिन दिलीप घोष भी हैं, मजूमदार साहब भी हैं, उसमें नाम रूपा गांगुली का भी है। दरअसल इन नामों में अगर देखा जाए तो ज्यादातर चारों के चारों 5 नाम चल रहे हैं। 5 नाम में से 4 नाम सीधे सीधे बीजेपी के कोर मेंबर रहे, आरएसएस से बीजेपी में आए, बीजेपी में राजनीति की, प्रदेश अध्यक्ष बने, कोई महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी, तमाम चीजें हुई। अकेले इनमें शुभेंदु अधिकारी हैं जो 2021 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे, यानी कि एक ऐसा नेता उनके पास मौजूद है जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आया, और वो भी इस उम्मीद के साथ लाए कि वो अपनी तरीके से ममता बनर्जी कुछ राज खोले जाएंगे, जब उनका करीबी उनके खिलाफ बोलेगा तो माहौल बनेगा, पश्चिम बंगाल की जनता साथ खड़ी हो। ना 2021 में दिखा और ना 2026 में दिखा, इसलिए 2026 की रणनीति कैसे तैयार की गई ये सबको पता है। खैर, इससे आगे की कहानी यह है कि ये 5 नाम वाला जूता खेल, इन 5 नामों में से एक अकेले शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को चुनौती दे डाली। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसी, जरा सुनिए भाई साहब क्या कह रहे हैं, बड़ा जबरदस्त बयान है, पूरा सुनिएगा। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন, जय श्री राम। तो बीजेपी में रहकर ही शुभेंदु अधिकारी ने मोर्चा खोल दिया है क्या? क्योंकि एक खबर बड़ी तेज रफ्तार से फैल रही है कि शुभेंदु अधिकारी पर दाव लगाने के लिए मोदी शाह तैयार नहीं है। तो इस तरह के बयान देकर वो अपने आप को पश्चिम बंगाल में बीजेपी का एक बड़ा नेता स्थापित करने में जुटे, क्योंकि अभी नाम फाइनल नहीं है। ये 72 घंटे की वो जंग है जो शुभेंदु अधिकारी जीतना चाहते हैं, इसीलिए अब वो सीधे सीधे चुनौती देकर आरएसएस के करीब आना चाहते हैं। क्योंकि सब जानते हैं आरएसएस और बीच, खास तौर पर मोदी शाह के बीच कितने मधुर संबंध है। लगता होगा आपको अब तो आ गए साथ, नहीं, अभी भी वो स्थिति बनी हुई नहीं है। आरएसएस और मोदी शाह के बीच वैसे ही तनावपूर्ण और कटु संबंध है जैसे तकरीबन 3 से 4 साल पहले थे। साल 2024 का लोकसभा चुनाव याद रखिएगा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आखिरी चरण आते आते जेपी नड्डा ने बयान दे डाला था कि अटल अडवाणी के दौर के वक्त आरएसएस की जरूरत बीजेपी को पड़ती होगी। ये मोदी शाह वाली बीजेपी है, इसे आरएसएस की जरूरत नहीं। उसके बाद जब कच्चे चिट्ठे खुलने शुरू हुए तो पश्चिम बंगाल के ही, जी हां, पश्चिम बंगाल के ही एक आरएसएस के बड़े नेता ने अमित मालवीय पर गंभीर आरोप लगा दिए थे। उनका कच्चा चिट्ठा खोला था, लड़ाई सार्वजनिक हो गई थी। यह लड़ाई पश्चिम बंगाल से ही चलकर आई थी। तो क्या पश्चिम बंगाल एक नया पूरा का पूरा ग्राउंड बनने जा रहा है जहां पर आरएसएस वर्सेस बीजेपी नजर आएगा? मोदी शाह वाली बीजेपी, समूची बीजेपी नहीं। क्योंकि जिस तरह के तेवर इन खबरों के बाद
कि ना उनको बुलाया गया, ना उनसे बातचीत की गई। शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली नहीं बुलाया गया और 9 तारीख की खबर निकल कर आ रही है शपथ ग्रहण समारोह होगा। उन सब के बीच शुभेंदु अधिकारी के तेवर देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने आपको खबर भी दिखाई थी, देखिए ये वो 5 नेताओं की लिस्ट है जिसमें शुभेंदु अधिकारी का तो जिक्र है ही है। इनके नाम के आगे एक चीज जो जुड़ी है वो शायद मोदी शाह को दिक्कत पैदा करती है। पहली है कि ये 2021 में टीएमसी छोड़कर, और वो ममता बनर्जी, ऐसा नहीं टीएमसी से कोई आया तो उस पर भरोसा नहीं किया ना हेमंत बिस्वा शर्मा पे भी, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा उतने करीबी नहीं थे जितने ममता बनर्जी के करीबी ये खुद शुभेंदु अधिकारी रहे। इसलिए एक संशय रहता है, संशय हमेशा ही बना रहता है। दूसरा, ये 2021 में ये करिश्मा नहीं दिखवा पाए थे बीजेपी का। तीसरी बात, ये खुद ये दोनों सीटों से, चाहे भवानीपुर हो या नंदीग्राम, दोनों में ही ममता बनर्जी से पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे। वो बात अलग है कि जो फॉर्मूला चला जाता है बीजेपी की तरफ से वो चला गया और दोनों ही सीटों पर ही चुनाव जीत गए, दोनों ही सीटों पर। अब आइए, दूसरा नाम इसीलिए मैंने बताया कि इनके लिए बड़ी दिक्कत पैदा करने वाला हो सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर। हाँ, इनको शायद संकेत दे दिया जाए कि अगर उप मुख्यमंत्री या एक मंत्री बनकर आपको कैबिनेट में शामिल हो रहा है तो ठीक है। शायद यही एक वजह है शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री से नीचे की डिमांड पर मानने के लिए तैयार नहीं है और अब वो आरएसएस को खुश करने के लिए शायद इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये सबका साथ सबका विकास जैसा कोई नारा नहीं है, उसे मानना ही नहीं चाहिए, ये वो कह रहे हैं। अब देखिए, दिलीप घोष भी है, मैंने इनके बारे में बताया था। दिलीप घोष आरएसएस में प्रचारक के तौर पर जुड़े थे, उसके बाद 2014 में बीजेपी में शामिल हुए, आरएसएस से, किसी और पार्टी से नहीं, आरएसएस से आए। 2015 में बीजेपी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष बने। 2016 में विधानसभा खड़गपुर सदर सीट से चुनाव जीता और उसके बाद 19 में लोकसभा चुनाव जीता। इस तरीके से मतलब दिलीप घोष एक पुराने आरएसएस और बीजेपी के नेता है। और दिलीप घोष और अगर शुभेंदु अधिकारी को देखा जाए तो विश्वास पात्र ये ज्यादा नजर आएंगे। यहाँ थोड़े अगर देखा जाए उनके मुकाबले बुजुर्ग हैं, सुकांत मजूमदार के लिए भी कहा जाता है। कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो साइलेंट हैं, जैसे कि रेखा गुप्ता के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। बहुत सारे प्रवेश वर्मा कर रहे थे, लेकिन आखिर अगर रेखा गुप्ता बन गई तो सुकांत मजूमदार का नाम भी चल रहा है। 2 बार से बीजेपी के सांसद हैं, फिलहाल शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, मतलब केंद्र सरकार में राज्य मंत्री है मोदी सरकार में। इन पर भी उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले वक्त में, हाँ चूंकि पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री रही 15 साल तक, तो ऐसे में हो भी सकता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी महिला मुख्यमंत्री दे दे। अग्निमित्रा पॉल है और रूपा गांगुली है, इन दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है, कुल मिलाकर यह है कि शुभेंदु अधिकारी को कच्चा मिलने जा रहा है। पहले ये सिर्फ चर्चाएं थी कि शुभेंदु अधिकारी को कैबिनेट मंत्री तक सीमित रखना चाहते हैं मोदी शाह, लेकिन अब वो क्लियर भी हो गई। जिस तरह के तेवर बीजेपी की मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी दिखा रहे हैं, मतलब आप सोचिए, जो नारा खुद बीजेपी के पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी साहब ने दिया हो, उसी नारे को साइडलाइन कर दिया। कोई मतलब नहीं इस नारे का, नारा उन्होंने अपना गढ़ा है। यानी पश्चिम बंगाल के अगले सिरमौर बनने की कोशिश ये भी है शुभेंदु अधिकारी की, बगावती तेवर है। नमस्कार।